हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एल भुजा वाले घन के किसी कोने पर बिंदु आवेश क्यों रखा है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में निर्गत फ्लक्स की बात की गई है, तो यहाँ पे हम बच्चों गाउस का नियम देख लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों, गाउस का नियम ये कहता है कि कोई इस प्रकार से ये बंद पृष्ठ है, तो इसके भीतर कुछ इस प्रकार से आवेश रखे हुए हैं बच्चों, और इस भीतर उपस्थित सभी आवेशों का कुल मान अगर Q है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स, फाई बराबर इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो, जहां पे बच्चों ये एप्सिलॉन जीरो जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि कोई हमारा घन है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम घन बना लेते हैं एक। बच्चों, इस प्रकार से हमारा कोई एक घन है, और कहा जा रहा है कि घन के किसी कोने पर क्यों आवेश रखा हुआ है। बच्चों, मान लेते हैं कि ये घन के इस कोने पर इस प्रकार से यहाँ पे क्यों आवेश रखा हुआ है। तो ऐसे में बच्चों इस घन से निर्गत जो है कुल वैद्युत फ्लक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि घन से परिबद्ध कुल आवेश का मान क्या है। तो बच्चों, इसका हम अगर थोड़ा बड़ा चित्र बना के देखें, तो ये हमारा घन का ये भाग है इस प्रकार से। ये बच्चों घन का इस प्रकार से निचला भाग है, और बच्चों यहाँ कोने पर हमारा आवेश थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं, इस प्रकार से रखा हुआ है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो ये परिबद्ध आवेश है बच्चों इस घन से, ये इतना आवेश ही है बच्चों। इसको अगर हम गोले को ऊपर से देखें बच्चों इस प्रकार से, तो केवल इतना आवेश जो है परिबद्ध है, और बच्चों ये भी गोले के आधे भाग तक इस प्रकार से। तो यहाँ पे कुल आवेश अगर Q है बच्चों, तो ये जो परिबद्ध आवेश हो जाएगा Q बराबर, ये इस Q का 8वां भाग ही इस घन से परिबद्ध है। इस प्रकार से बच्चों ये इसका चौथाई और इसका भी आधा, यहाँ पे इस प्रकार से इसका आधा। तो बच्चों इस घन से परिबद्ध आवेश जो है वो Q भागे 8 इस प्रकार से है। तो बच्चों इस घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान अगर हम देखें, तो फाई बराबर हो जाएगा घन से परिबद्ध आवेश Q भागे 8 भागे एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों कुल निर्गत फ्लक्स का मान हो जाएगा Q भागे 8 एप्सिलॉन जीरो। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।